सरकार से यही कहते हैं कि मोदी और योगी सरकार इसको दोबारा फांसी दे दे। जज्जू को पता नहीं था ये जो पैसे दिए ना, जज्जू को ये पता नहीं था। अब मेरे को दे दे मुनिंदर को, उसको बोटी बोटी काट के न फेंक दी। मैंने को कहा 17 साल जेल में क्यों रखा? क्या जज ने रिश्तेदारी बनानी थी? जेल से ले गया, उनका इज्जत लूटा और मार दिया। पन्नी में सर डाल के और केमिकल डाल तो छोड़ दिया, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, फांसी लगनी। मुनिंदर से पुलिस मिली हुई थी। हाँ, कि गुर्दा कटनी बेच रहा था। उसको तो छोड़ दिया, तो पैसे वाला था ना। आदमी को, औरतों को मार के कितने गुर्दा बेचता था। हमारी बच्ची के कपड़े इसी के घर में मिले। नमस्कार, मैं अजीज शाक्य, आप देख रहे हैं जनहित टाइम। निठारी कांड, जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उसी निठारी कांड जो कोठी अहम जगह थी वहाँ की, उसी के बाहर हम खड़े हुए हैं। ये D5 कोठी है जहाँ पर ये सारा निठारी कांड का जो भी हुआ वहाँ यहाँ पे सारा हुआ। यहीं पर वो सारे कंकाल मिले, वो सारे सर मिले। यही वो नाले हैं जिसमें ये सर यहाँ पर लोगों ने और पुलिस प्रशासन ने यहाँ से निकाले। जो और अभी वो जो जहाँ सर ये कोठी 17 साल से ऐसी पड़ी है, क्योंकि इस पर स्टे लग चुकी है कोर्ट ने और पुलिस प्रशासन ने, जो भी यहाँ पर हुआ उसके कारण यहाँ पे स्टे लगा दी गई थी। इसके मुख्य आरोपी मुनिंदर पंडार और सुरेंद्र कोहली दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे उसी समय, और फिर उनको 2010 में सजाए मौत सुना दी गई थी। लेकिन अभी 2023 सोमवार को अक्टूबर में उनको जमानत या फिर रिहा कर दिया गया है। तो एक सवाल उठ जाता है कि 2010 में जब उनको सजाए मौत सुना दी गई थी तो 2023 में उनको रिहा क्यों कर दिया गया? यह प्रशासन का वो कोर्ट का न्यायाधीश या कोर्ट का वो फैसला 2010 वाला गलत था, या फिर इस फैसले में कोई झोल है? चलिए, प्रशासन की बात अलग है, कोर्ट की बात अलग है, लेकिन जो उसमें पीड़ित थे, जो परिजन जिनके बच्चे जहाँ पर थे, उन परिजनों से हम बात करेंगे, उनका दुख जानेंगे और अभी वो सरकार से क्या चाहते हैं ये भी हम उनसे जानेंगे। अम्मा की काफ़ी उम्र हो गई है, तो ये जो सब हुआ था आपने देखा था निठारी? हमने खुद देखा था, मैं यहीं थी। अच्छा, मैं यहीं थी जब मेरे आगे देखो एक लड़की थी। शुरू से बता दूंगा पूरी कहानी। एक लड़की थी, दिल्ली से आई थी, पायल नाम की लड़की थी। रिक्शे में आई थी, रिक्शा में बात छोड़ा था, उसके पास था रिक्शा। रिक्शे में अपना फोन छोड़ गई। अब बाप ने देखे तो वो रिक्शा वाला खड़ा, बहुत देर तक ये लड़की निकलेगी तो मैं करूँगा, तो ऐसे ही ले जाता बुला के। तो रिक्शा वाले ने फिर बाप ने फोन किया, तो वो बाप ने करा, तो लड़की भी इसी घर में थी। तो वो क्या कहते हैं, और बच्चे ले जाता है, कुछ ले जाके कामवारी की, देखो इसे कामवारी के लिए कपड़े मिले हैं इसमें। जब कोई रिक्शा वाले की बीवी है, कोई वैसे बीवी है, ये तो बाहर के बिहारी लोग थे, क्या करेंगे? जब इतना गंदा नहीं किया तो उनको सरकार ने पैसे क्यों दिए? जब इन्हें यहाँ धंधा लगाया था, उनको यहाँ मोमबत्ती लगाई थी इनके लिए 15-20 दिन के बाद, तो ये लगाए कि इनको पैसा मिलेंगे, किसी को 4 लाख दिएंगे, 5 लाख। तो क्यों दिया सरकार ने? जब सरकार ने नहीं किया ये कतर, तो इनको क्यों पैसे दिए? तब क्यों छोड़ दिया वो? इसमें हड्डी, ऐसी हड्डी बाहर सब इस नाले में, उस नाले में, सब में है। पूरे निठारी को पता है, देखो सब में जिसको पूछे सबको पता है। मैं यहीं थी, मेरे आगे की बात है। अच्छा, कंकाल कहाँ पे आपने? यहाँ पे पूरे हैं, पूरे नाला खुदा था। ये नाला पल्ला वाला नाला खुदा था, पीछे भी नाला, सब खुदा था। अरे सब खुदा था। अभी तो CBI ने उस टाइम जांच की थी, तब उसमें क्लियर कर दिया था कि ये बच्चे इन्हीं परिवार वालों के। हाँ, पैसे भी दिए, अभी छोड़ दिया गया उन्हें। तो यही तो कहते, जो कहनावत में कहते हैं कि ये सुधर गया, सुधरेगा नहीं। कुत्ते की पूछ 6 महीना घड़ी रहते कि कुत्ते पूछ, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहते। तो ये कुत्ता सीधा नहीं रहेगा, ये टेढ़ा ही रहेगा, इसको ज्यादा मारेगा, ठीक है? हाँ, और ज्यादा करेगा ना तो पूरी बस्ती पूछ लो, ये ऐसा ही है। अभी तो जो मुख्य आरोपी थे वो तो बाहर निकल गए हैं। अब क्या फायदा, निकाल दिया। अब देखो, अब मीडिया में तो होता क्या है, अब बताओ, निकाल दिया वो। जब जज को पता नहीं था ये जो पैसे दिए ना, जज को ये पता नहीं था, जज को, कोर्ट को, कि हम क्या कहते हैं इसको छोड़ रहे हैं। जिसके लुगाई मरी है, जिसके बच्चे मारे, उनको क्या किया उसने? इसको तो छोड़ दिया, तो पैसे वाला था ना, लोट मिल गए उनको, जज है, वकील है, इतने लोट, तो छोड़ दिया। जज ने जब इन्हें छोड़ दिया तो मुख्य आरोपी है कौन? सबसे बड़ा सवाल मुख्य आरोपी ये दोनों, एक का ना ये सरदार है, उसका एक ड्राइवर है, कौन है? बस यही है भाई, ये दोनों से और नहीं है कोई। तीसरा और कोई होगा तो हमें कोई पता नहीं, ये तो हमने इसमें नहीं देखी। पुलिस ने भी बोल दिया था कि यही है, ये बच्चे इनके ही हैं। हाँ, फिर भी छोड़ दिया। और छोड़ दिया। बता, अब देखो, अब क्या करेंगे? मीडियम तो क्या होता है, अब बता क्या करेंगे? जज ही ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा? भरोसा, संविधान का भरोसा? अब कोई भरोसा, अब क्या भरोसा? आप ही बताओ, क्या भरोसा? कुछ भरोसा है? वो ज्यादा करेगा नहीं करेगा? आप बताओ पहले।
और ज्यादा करेगा। ये कभी नहीं ये जो जिसको बच्चे थे अधिकांश गरीब लोगों के थे, कहीं गरीब दूर लोग के, दूर के भी लोग थे, दूर के भी, एक बच्चे नहीं कर, हजारों बच्चे मारे होंगे, हजारों लेडीज मारी होंगी, डेढ़ से ले गया उनका इज्जत लूटा और मार दिया। आई समझ, ये बात है, बच्चे का गुर्दा बेच दिया, कहीं पक्का का पास करे। जितने भी बच्चे थे उनके माता पिता हैं, आप दिखते नहीं है, कहीं लगता है चले गए अपने, नाराज हो गए। और जो बिहार के हैं कोई, बोले बोले ये जो बिहार के हैं वो जाएगा, कोई यहाँ के कोई बाहर के, दुनिया ने तो क्या करे, रोई पीट के रह गए, क्या करेंगे, रोई पीट के रह गए, क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे, रह गए बेचारे। आप यहीं से हो? हम तो यहीं से, हम तो रहते हैं मुझे अच्छा, आप उसमें देखी थी पूरा सब पूरे खड़े हो, कोई नहीं, हम तो ईंट पत्थर भी जहाँ आराम से अंदर तो घुसने नहीं दिए, तो पकड़ गया था ये सब लोग। हाँ। ऐसे जब पायल नाम की लड़की नहीं होती तो नहीं पकड़ा जाता, वो भी तो हिम्मत थी, तो देख लो पकड़ गया उसे, ऐसे तो बात है। अभी परिवार वालों ने इस पर कभी पत्थर भी मारते हैं, ईंटें हाँ, उठा के तो मारते तो क्या करे, आते तो कोई गुस्सा होगा तो मारेंगे नहीं। अब बताओ क्या करना चाहिए, हम तो सीधी बोलते, वो छोड़ दिया, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए। अब क्या होगा। ठीक है। हम यहाँ पर छोटे छोटे थे, हमारे भाई भी एक बार खो गया था, मगर हमारा भाई मिल गया है। हाँ। मगर और भी जो लोग के जो बच्चे हैं वो यहीं पे सब मारे गए। आपका भाई इसी में मिला? अरे भाई यहाँ पे नहीं मिला था, मेरा भाई खो गया था। अच्छा, खो गया था, तो डर तो बैठ गया होगा ना कि हाँ, भाई डर कहाँ बैठ गया। तब आप हाँ। उस समय कितने उम्र हो? अरे यही 10-11 साल की, 10-11 छोटी साल के थे। आप यही के लोकल हो? नहीं, हम लोग नहीं, हम तो यहाँ महोबा जिला के हैं, अपना बेलदारी मजदूरी काम करते अभी पत्थर परिवार वाले पत्थर भी मारते हैं, ईंटें भी हाँ, गुस्सा तो आती है, खून खोलता है। आपका खोलता है? हाँ, हमारा भी खोलता है, हमारे भी एक वो बगल में था, उसका ही बच्चा खत्म हो गया। क्या कह सकते हैं, जो उसका नसीब में है तो हो गई। न्याय व्यवस्था पर कितना भरोसा है? क्या न्याय पे कितना भरोसा है, क्योंकि उन्हें तो छोड़ दिया गया है। अरे उसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं क्या छोड़ना। कहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि उसको फिर से अंदर करो। फिर से अंदर D5 निठारी कांड सभी को याद है, उसी कांड के जो पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है। ये ज्योति की मम्मी है जो उसमें एक पीड़ित थी, तो उस समय क्या क्या हुआ था वो बताएंगे थोड़ा? उसमें ये बच्चे सारे यही मारता था, इसके घर में पुलिस आती थी और डॉक्टर आते थे, तो हम पूछते थे कि बाजी आज तुम्हारे घर में कौन बीमार है, तो कहता था हमारी माता जी है ना वो बीमार है। तुम कहे माता जी कभी बाहर तो बैठती, बाहर तो दिखती नहीं है। कह रहे नहीं वो चल नहीं सकती, माता जी कुछ भी कोई नहीं था। ये बच्चियां को, आदमियों को, औरतों को मार के कितनी गुर्दा बेचता था हैं, और ये सारी बात झूठ बोलता। अगर जज ने जो फांसी सुनाई है ना तो बहुत गलत सुनाई। इसी जगह आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, ज्योति की मम्मी है आप? ज्योति की मम्मी हूँ मैं। कितनी उम्र थी ज्योति की? ज्योति की उम्र 10 साल थी। 10 साल की। हाँ। तो आपको जब बच्चा आपका घर नहीं आया तो फिर आपने इधर उधर छानबीन की? हाँ, बहुत ढूंढा, पुलिस गुमराह करती थी, पुलिस भी मिली हुई थी। कभी चंडीगढ़ ले जा रही है, कभी क्या कहते हैं बम्बई ले जा रही है, कभी कल आगरा ले जा रही है, कभी राजस्थान ले जा रही है, पुलिस भी मिली थी। सारे मनिंदर से ये अंग व्यापार करता था, गुर्दा बेचता था भैया। कितने दिन बाद आपको पता चला और कैसे पता चला? मेरे को 1 साल बाद पता चला, जब पायल के नंदलाल की बेटी के कपड़े उठा के ले गई पुलिस ना इसके घर से। अच्छा, नंदलाल भी पीड़ित थे? नंदलाल भी पीड़ित थी, उसकी लड़की 20 साल की थी। अच्छा। हाँ, उसकी लड़की बड़ी थी। तब मेरे को पता चला कि हो सकता है ऐसा तो नहीं, हमारी भी बच्ची को उसने मार दिया गया। हमारी बच्ची के कपड़े इसी के घर में मिले, सर भी इसी के घर में मेरे बच्ची के मिले, और फिर थाने में कबूल भी किया मुनिंदर ने कि सॉरी गलती हुई, हमने ज्योति को गलती से मार दिया। अच्छा, जो आरोपी था मुनिंदर, उसने मुनिंदर ने कबूल किया। अच्छा। हाँ, 50 सेक्टर से थाने में। लेकिन अभी तो कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, इलाहाबाद कोर्ट ने। वो पैसा ले लिया ना जज ने, पैसा ले लिया, इसलिए इसी जगह जज का बच्चा मार देता तो पैसा का मुंह नहीं देखता, उसको गोली मार देता, उसको गोली मार देता। अगर जज उसको क्लीन चिट दे दिया है तो अब मेरे को दे दे मुनिंदर को, उसको बोटी बोटी काट के ना फेंक दी, तो मैंने को कहना नहीं है। अगर जैसे हमारी बच्ची मारी ना ऐसे मारूंगी उसको। तो अभी आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे से हमको यही है गुहार, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कहाँ भागेंगे। अब बूढ़े आदमी हो गए, परहेज करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, बस पेट पालते हैं, हम क्या कर पाएंगे। अब मगर सरकार और होगी मोदी से यही प्रार्थना है कि दोबारा इसको फांसी लगा दी जाए। जो कोठी थी D5, मुनिंदर जो है आरोपी है, उससे आपके जाना आना था वहाँ पे? हाँ, कपड़े लेने जाती थी इसके यहाँ। अच्छा, आप कपड़े धोते थे उनके? नहीं, कपड़े धोते नहीं थे, कपड़े प्रेस करते थे। अच्छा। हाँ, इसके 2 कपड़े आते थे, एक पठानी सूट पहनता था सरदारी,
तो उसमें 2 कपड़ों में खून के छींट लगे रहते थे। तो वो मैंने पूछी थी ये खून के छींट कैसे है सुनिंदर, तो कहता था बाबूजी ना मुर्गा कटाने गए थे 37 सुरेंद्र उनका नौकर है मुरेंद्र नौकर, हाँ। तो कहते थे बाबूजी वहाँ गए थे 37 मुर्गा कटाने, तो मुर्गे के छींट पड़ गए हैं। ऐसे ऐसे सारा झूठ बोलता था। कभी शक नहीं हुआ कभी आपको? ऐसे शक करता ही ऐसे रहता ही नहीं था अच्छा। कि ऐसे बंदे पे शक होगा, हाँ। ऐसा नहीं रहता था। कैसे रहते थे वो? अंदर अंदर रहता था, गेट अंदर से गेट तक, अंदर से गेट तक। अच्छा। हाँ। कभी मुरेंद्र जो थे कहीं नहीं बातचीत जाता हुई था। थी उससे कभी मुरेंद्र से? बातचीत ये होती थी कि जैसे कपड़ा दिया, हाँ। हम कहे बाबूजी पैसे दे दो, तो हाँ। कहता था पैसे वो सुनिंदर ही देगा। व्यवहार कैसा था उनका मुरेंद्र का? मुनिंदर बोलते नहीं था ज्यादा जल्दी किसी से, किसी से नहीं बोलते? नहीं, हमसे कहता था पैसा सुनिंदर देगा, पैसा भी नहीं देता था। अच्छा, जो 1 साल का टाइम लगा आपकी बच्ची को, उसके 1 साल बाद मिली वो हाँ। यहाँ पर D5 में, हाँ। तो आपने इन 1 साल के बीच में ढूंढा अपनी बच्ची को? बहुत ढूंढा, राजस्थान, कलकत्ता, कहाँ कहाँ पुलिस ले गई घूम रहा करके। अच्छा। ये पुलिस मिली हुई थी ना इसके साथ में, इस D5 कांड से मुनिंदर से पुलिस मिली हुई थी। हाँ, कि गुर्दा कटनी बेच रहा था, और तुम करते रहो, हम बच्चों वालों को गुमराह करते रहेंगे, समझो। ये पुलिस भी मिली थी, पुलिस वाले भी मिले? हाँ, मिले हुए थे, तब ये बच्चे काटता था। हाँ। अच्छा, क्या कभी आपने देखा था वहाँ पे? नहीं। मतलब बाद में जब आप मिले बच्चे, जब आप अंदर गए तो क्या क्या देखा आपने? उसमें एक किचन में खूब सारी, एक कमरे में तो चाकू खूब सारी रबड़ लगी हुई, बड़ी बड़ी चाकू एक कमरे में खूब सारी मिली। एक कमरे में 2-2 किलो की पन्नी भरी हुई थी, जिसमें सर आ जाए। अच्छा, सर के पन्नियां भरी हुई थी? पन्नी में सर डाल के और केमिकल डालता, अच्छा। जब बदबू ना आए तो नाले में भी डालता था, पीछे गैलरी में भरता था, और अंदर में जो गैरेज के सामने गटर नहीं होते हैं उनके अंदर भी भरता उसके था। अंदर भी थे? हाँ, बहुत निकले भैया, बहुत निकाले। कितने कंकाल निकले थे आपने जब देखा था? क्या कहते थे कि ये एक बोरा कंकाल निकले थे, मगर पुलिस ने 100 ले गए थे। 100 में से बताओ कितने बताया? 17 या 19 के लपेट में आंकड़ा दिया है उन्होंने। हाँ, इसने ही बताया, और बाकी गायब करवा दिया। बाकी सब पुलिस ने हाँ, बोला कि ज्यादा बताओगे तो ज्यादा के चलेगा, इसको फांसी नहीं लगेगी, जितने कम बताओगे तो इसको जल्दी फांसी लग जल्दी जाएगी। फांसी लग जाएगी। झूठ बोला पुलिस ने। अच्छा, आप ज्योति की माँ हैं, तो हाँ। क्या चाहते हैं अभी सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि मोदी और योगी सरकार इसको दोबारा फांसी दे दे, या तो हमारे हवाले कर दे। आप क्या करोगे? इसको काट डालूंगी, जैसे हमारी बेटी काटी ना, ऐसे मार डालूंगी मैं, ऐसे मार दूंगी, फिर आपको भी सजा हो जाएगी? सजा हो जाएगी। तो मुनिंदर इतने दिन काट लिया तो हम भी काटेंगे। तब जब जैसे निर्दोष उसको बताया ना, तो हमको बताएगा ना निर्दोष है, हमको भी बताएगा ना जज। तो ये ज्योति की माँ थी। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये प्रेस का काम करती है। यहाँ पे जगह जगह कोटियाँ हैं, तो वहाँ पे कपड़े आते हैं तो उनके प्रेस किए जाते हैं। अभी हम ज्योति के जो पिता हैं उनके पास चलते हैं, उनसे भी थोड़ा पूछते हैं। वैसे तो बड़े दुख के साथ ये पूछना पड़ता है और चीज़ें हमें भी आना पड़ता है, क्योंकि आपकी बात आगे बढ़ाते हैं। तो उस समय क्या क्या हुआ था, आप बताएँ? आपका नाम पहले? जब्बूलाल जी, क्या क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ क्या, केस जो है हम नहीं खोला है, कि पुलिस ने नहीं कुछ किया है। अच्छा, आपने कैसे बोला है? हमें रात में यह केस दबा दिया है पुलिस ने। पायल के कपड़े और चप्पल ले गई है। हाँ। और उस रोज पंडे पायल भी पीड़ित थी? पीड़ी थी, 24 साल की उम्र थी। 24 साल की उम्र थी, वो उसके कपड़े और चप्पल ले गए। उसके बाद में फिर हम रास्ता देखते रहे। सुबह हम रात आ गए 5 बजे 4, यहाँ बैठे रहे वो पुलिया पे। तो कहा पुलिस आएगी, छानबीन करेगी तो कुछ शायद हमारा भी निकल जाए। पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आई। फिर हम अपने आप ही, और यहाँ ये हमारे 31 ब्लॉक के प्रधान जी थे, प्रधान मिश्रा जी थे, उनको बुला के ले गए, उनको वहाँ खड़ा कर लिया। फिर अपने बेटे को, एक लड़के को वो झाड़ी में घुसाया, जहाँ वो दीवार है 4 फुट की, इधर 4 फुट उधर छोड़ के बीच में गई। तो उसके बाद उसमें से 3 सिर निकाले मेरे बेटे ने। अच्छा, आपके बेटे ने ही 3 सिर निकाले हैं? 3 सिर निकाले। हाँ। उसके बाद जो है तब हमने एसएसपी साहब राठौर को हमने फ़ोन किया। अच्छा। सर ऐसी बात है। फिर हमने साथ के साथ पुनीत मीडिया के थे, उनको फ़ोन किया। फिर आलोक शर्मा थे, उनको फ़ोन किया। ये 2 लोगों को किया। फिर ये इधर से मीडिया सब आ गए, इधर से पुलिस आ गए। हाँ। फिर पुलिस जो है बैरियर लगा कर को कट्टे तरह आ गए, बैरियर लगा दी, घुसने नहीं दे रहे।
फिर जो है हमने कहा नहीं, और राठौर साहब से कहा, एसएसपी साहब से, मीडिया को आप अंदर आने दीजिए, मीडिया को नहीं रोकेंगे। फिर मीडिया को पूरा अंदर सत्संगी के अंदर उधर पूछने से पूरा मीडिया पहुँच गया। कितने कंकाल निकले थे उस टाइम? उस तक 96 सिर हमने निकाले। 96 सिर आपने? रिपोर्ट के जो अखबार में आया उसके हिसाब से तो 17 से 19 के लपेट में आपका दिया है। हाँ, तो 17 या 19 की लपेट में। हाँ, वो हमारी गलती है। आपकी गलती है सर? हमारी गलती ये है, हम पुलिस वालों के कहने में आ गए। अच्छा। तो पुलिस वालों ने हमें ये बहकाया कि वो अनपढ़ तो ऐसे ही है। तो हमें तो यही था, पंडेर की जल्दी अभी मौत हो जाए तो अच्छा है। पुलिस ने हमें ये बहकाया, गुमराह कर दिया, जितने ज़्यादा बताओगे उतना लंबा केस चलेगा। अच्छा। तो मैं उसको फांसी लगने से कहा, मैं ज़्यादा केस बढ़ाने से फायदा क्या है। तो कहते कहते 50 पे आए, 50 से घटाते 19 पे लाए। अब 19 पे हमसे अंगूठा लगवाया। 19 पे आपको अंगूठा लगवाया? हाँ, हमसे ही करवाया। फिर बाद में और सबसे मेन जो भी केस खोलने में हम ये अंगूठा लगाया जाए, कितना क्या है, तो उसके बाद में और लोगों उनकी तो जमानत दे दी गई है अभी जमानत दे दी। भैया देखो, ये संसार है, जज को भगवान माना गया था, लेकिन जज ही देखने लग गए तो क्या होगा। हम तो यही कहते हैं, अगर वो दोषी नहीं था 17 साल जेल में क्यों रखा? क्या जज ने रिश्तेदारी बनानी थी उससे? कोई रिश्ता जोड़ना था? है केस चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी भाई। अरे केस जब वो झूठा है, कोई प्रूफ नहीं है, तो उसका पहले कागज नहीं देखे और जजों ने, और जो ने जो जजमेंट दिया, फांसी का आदेश किए, तो वो झूठे हैं। तो वो झूठे, तुमने फांसी दे। कहते तुमने निर्दोष को जेल में रखा। नहीं, कैसा सही है या गलत है? सही बात भाई, या तो पांडेर दोषी है, या वो जजों ने जिसने 7 महीना ढूंढा है मैंने। 1 साल 7 महीने। तो फिर उस कहाँ मतलब क्या कहाँ आप गए? तो हम कानपुर, जेबी रोड, कानपुर गए, बनारस गए, इलाहाबाद गए, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए। पुलिस साथ लेके खर्चा हमारा होता था। अच्छा, पुलिस साथ रहती थी, खर्चा हमारा होता था। हम तेल हम अपना भरवाते थे, पुलिस का उसमें कोई वो नहीं, लेकिन साथ जाती थी। ऊपर से आदेश करवा लेते थे नेताजी से, और पुलिस जाती थी, लेकिन खर्चा पुलिस हमसे लेती थी। खर्चा भी आपसे ले? हाँ, वहाँ जाने आने का, गाड़ी का, तेल का, तो हम भरते थे। 1 महीने 1 साल 17 महीने बाद कैसे पता चला? 7 महीने बाद। तो जो है वहाँ उसके पायल के कपड़े और चप्पल दे गई पुलिस, उस द्वारा हमें सब हुआ। सब पता। हाँ, तो अभी तो उन्हें छोड़ दिया गया, तो अभी सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे, कोर्ट से तो भरोसा खत्म हो चुका है। हाँ। अब रह गया योगी सरकार, मोदी सरकार। ये अगर इसको फांसी नहीं देते तो बहुत अन्याय होगा। बहुत, कोई पब्लिक कोर्ट पे भरोसा नहीं करेगा। न्याय का मंदिर है वो तो। हाँ, कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं करेगा। एक पब्लिक का भगवान कोर्ट का जज ही माना गया था, उससे भी भरोसा सबका हट जाएगा। अब हम भरोसा करेंगे भगवान पे। अच्छा, जो आरोपी था मुनिंदर जिसकी बात हो रही है, कभी उससे मुलाकात हुई आपकी या कभी गए आप उसके पास? हम यहाँ कपड़े अपने लेने जाते थे, कभी हम गए, कभी घरवाली गई, कभी दे भी गया। ये सब खुला एरिया था, कोई यहाँ कोठी भी नहीं थी, गेट नहीं था, कुछ नहीं था। तो कभी मुलाकात हुई, व्यवहार वगैरह कैसा? बहुत अच्छा व्यवहार था मुनिंदर का, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और जिस रोज हमारी लड़की पकड़ी है, इसने उस रोज हम लोग को खुद गेट पे ही खड़े देखा, और उससे पूछा भी। हमारी घरवाली ने भी कहा कि हमारी बेटी को देखा इधर? कहता नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। खड़े होकर बाप पंडेर और कोहली दोनों ही खड़े थे। मतलब वो देख रहा होगा हल्ला गुल्ला क्या मतलब क्या है। अच्छा, फिर जानता भी था हमारी बेटी को, इसमें धोखे से कहता हमने गलती से पकड़ा। कैसे? मतलब ये नहीं पता था तुम्हारी बेटी है। अच्छा, हमसे गलती हुई, माफ कर। पहले से भी तो कुछ बच्चे गायब हुए होंगे? पहले भी 12-14 होते हैं, और बच्चे पहले भी गायब थे। पहले भी गायब हुए? ये पुलिया से लगा के वो। अच्छा, इतने ही बीच में से गायब हुए? कभी लोगों को शक नहीं हुआ इसको? कोई का शक नहीं हुआ। व्यवहार के बारे में कोई फिर से बात नहीं करता था। वो घर से बाहर निकलता था, गेट पे बस खड़ा रहता था,
अच्छा, गेट और छत पर खड़ा था। हाँ, बस और कहीं नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम अभी ज्योति जो पीड़ित थी उसके माता पिता थे। अभी इनका एक ही उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिल जाए, क्योंकि अभी आरोपी निठारी कांड के आरोपी थे, उनको तो जमानत दे दी गई। अब इनका भी यही कहना है कि अगर पहले वाले जज झूठे थे तो उन पर कार्रवाई की जाए, अगर ये वाले झूठे तो इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इनकी सरकार से भी यही गुहार है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं अजीत शाह का आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।